तो अभी नेपाल में चुनाव है, इस चुनाव को लेकर आप क्या कहिएगा? किनकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो बाद में बनेगा, चुनाव होगा कि नहीं होगा इसको कोई गारंटी नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि ये चुनाव अभी होगा कि नहीं होगा? नेपाल का आधा जनता राजा के लिए आने में लगे हुए है। आधा जनता राजा को तो लोकतंत्र नेपाल में मिला है। लोकतंत्र को लेकर इतना तख्ता पलट हुआ लोकतंत्र के लिए, तो आप फिर राजा को क्यों मांग करते हैं? राजा आएगा तो देश सुधरेगा नहीं तो सब लोग चोर है। तो देखिए अभी नेपाल में लोकतंत्र मिला है और लोकतंत्र में विश्वास करके लोगों ने राजा का तख्ता पलट किए। अब अभी जो जनता है, जो टेम्पो चालक है, ये लोग भी गरीब हैं। इन लोगों का कहना है कि जब तक नेपाल में राजा नहीं आएगा, जब तक नेपाल का विकास नहीं होगा, और इन लोगों का नाम है कि चुनाव नहीं होगा और राजा को ही हम लोग मांग करते हैं, इसलिए चुनाव का ये लोग बहिष्कार करने के चक्कर में है। राजा की क्यों आप लोग मांग करते हैं? राजा जरूरी है, सब जितना है सब पूरा में कस का पैसा अपने घर में रखे हुए है। देखिए नेपाल के जनता इतना जरूर समझदार है कि हमारा विधायक, सांसद या मंत्री अगर वो चोर है तो हम लोकतंत्र को नकारेंगे। और नेपाल की जो जनता है वो चाहती है कि राजा आए, क्योंकि राजा के राज में लोग खुशहाल थे, लोकतंत्र से लोग उब गए हैं। और इनका कहना है कि जितना भी नेता है वो चोर है, वो भ्रष्टाचार से लिप्त है, देश को गरीबी के कगार पे ला दिया है। यही तमाम सवाल है। इसी सवाल को जानने के लिए हम इन नेपाल की ओर रुख किए हैं और नेपाल की जनता से हम बातचीत लगातार कर रहे हैं। आप ग्राम सभा 24 के साथ बने रहिए और नेपाल की ताजा खबर, लोकतंत्र के चुनाव का माहौल जानते रहिए। और नेपाल एक छोटा सा देश है, इस नेपाल से सबक सीखिए कि नेता भ्रष्ट होता है तो नेपाल की जनता नेता के प्रति क्या सोचती है। पुलिस भ्रष्ट होती है तो नेपाल की जनता पुलिस के प्रति अपना क्या नजरिया रखती है, नेता के प्रति क्या नजरिया रखती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और भी नेपाली लोगों से बातचीत करेंगे कि नेपाल की जनता क्या चाहती है। तो अब की बार चुनाव का सरगर्मी है, चुनाव लगभग 5 दिन है, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होगा। क्या आप वोट देने नहीं जाइएगा? वोट तो इसी हालत में जाएंगे जब तक हम लोग को सुविधा नहीं मिलेगा। हम लोग तो वोट देने नहीं जाएंगे, कोई भी पार्टी हो। क्या सुविधा चाहिए आपको? सबसे पहले जो हमारे बाल बच्चा को जो शिक्षा है, उस टाइम पे शिक्षा नहीं मिल रहा है, उसका कोई साधन नहीं है। मास्टर लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, बस बांध कर पिकनिक मनाने जाते हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, सब पैसा खा हो जाता है। टेक्निकल का जमाना है, टेक्निकल चाहिए ना स्कूल में पढ़ाने के लिए। एक टेक्निकल के लिए पढ़ने के लिए हम लोग मद्रास जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, जहाँ जहाँ उसका सिटी है वहाँ जाते हैं। वो हमारे नेपाल में होगा तो नेपाल में पढ़ेंगे। 10 काटा कोई व्यक्ति का केस होता है, वो बेच कर अपने बेटे में पढ़ाने में लगा देता है। उसके बाद में वो क्या करेगा? 10 काटा जब उसको बात पे उड़ा जाएगा, उसका बाल बच्चा क्या खाएगा? देखिए नेपाल की जनता को कहना है कि शिक्षा की बेहतरीन व्यवस्था नहीं है। शिक्षा के लिए स्वास्थ्य में भी सही है, स्वास्थ्य में भी मुफ्त में दवा आता है, मगर वो आदमी को मुफ्त में दवा नहीं मिलता हो। जाइए नेपाल में वीरगंज में न्यू हॉस्पिटल खुला है, एम्बुलेंस लेकर आप जाइए, आपको 10,000 काउंटर पर मिल जाएगा। मरीजी का चेक होगा कि नहीं होगा उसे मतलब नहीं है आपको। लेकिन जब दवा लेने जाएंगे तो देंगे एक और बोलेंगे 4 बार से जाकर। आप लोग जुआ है, आप लोग क्या सोचते हैं? वही सोचते हैं कि राजा आओ, देश बचाओ, ये सब साला चोर है लोग। देखिए शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर नेपाल की जनता इस लोकतंत्र से उब गई है और राजा को चाहती है। जनता की कहना है, एक ही मांग है कि राजा आओ और देश बचाओ। जिस तरह लोकतंत्र मिलने से नेपाल की जनता में उत्साह था कि जनता के हित में काम होगा,
लेकिन नेपाल में जनता के हित में काम नहीं हो रहा है और चारों ओर भ्रष्टाचार है, शिक्षा में भ्रष्टाचार है और स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार है, जिसको लेकर नेपाल की जनता लोकतंत्र की बहिष्कार कर रही है और फिर राजा का मांग कर रही है कि राजा आएगा तभी देश का भला होगा और राजा आएगा तभी यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म होगा। अभी हम नेपाल के सफर में हैं और टेम्पू पे बैठे हुए हैं और टेम्पू वाले भैया से हम बातचीत कर रहे थे और नेपाल की जो राजनीतिक हालात है उस पर हम लगातार बने हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं। और नेपाल में मैं मौजूद हूँ और नेपाल की जो ताज़ा हालात है, जो लोकतांत्रिक और राजनीतिक हालात है, अभी नेपाल में चुनाव है, चुनाव की सरगर्मी है और नेपाल की जितनी भी पार्टियां हैं वो बढ़ चढ़ कर अपना प्रचार प्रसार कर रही है। इसी बीच जनता के कहीं ना कहीं दबे जुबान जो है वो चुनाव के मद्देनजर में खुलकर सामने आ रहा है कि इस बार हम लोग राजा को मांग करते हैं। जब तक राजा नहीं आएगा, जब तक देश का विकास नहीं होगा। देखिए, इतना ही दिन में लोकतंत्र से जनता की जो विश्वास है वो उठ गया है। ये लोकतंत्र नहीं बल्कि कहा जाए तो नेता की शासन है। क्या जी? नेता शासन तो नहीं है, पूरा शासन है। जितना टिकदार चोर लबार है सब लोग नेते में डूबे हुए हैं। तो अभी आप सुन रहे हैं और हमारे साथ बने रहिए। लगातार हम आपको नेपाल की खबरें दिखाने का प्रयास करेंगे और आप बने रहिए और देखते रहिए कि नेपाल के हालात क्या है, राजनीतिक हालात क्या है, चुनाव की सरगर्मी है।